हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक हो घर पे। तो आज हम अपनी वीडियो एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करेंगे। तो आज का जो मोटिवेशनल थॉट जो है वो क्या है, ज़िंदगी साइंस के एक्सपेरिमेंट की तरह होती है। जितने एक्सपेरिमेंट करोगे ये उतने ही बेटर रिज़ल्ट आपको देती रहेगी। तो कभी भी कोशिश ना छोड़िए, जितने एफ़र्ट्स आप कर सकते हो उतने एफ़र्ट्स करिए और आपको एंड में बेटर रिज़ल्ट ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो अब हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अच्छे से थॉट के बाद। हमारा जो आज का टॉपिक जो है वो है डिटर्मिनेंट्स। हम आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट को फर्स्टली डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट इस तरह से करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स के साइड्स पे हम क्या करते हैं, दो लाइंस लगा के ऐसे इसकी जो नोटेशन होती है डिटर्मिनेंट की वो होती है। ठीक है, तो उसके बाद है कि अब डिटर्मिनेंट जो है फाइंड कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए फर्स्टली हम देखेंगे कि 2x2 की मैट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। कोई भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, तो उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। डिटर्मिनेंट की नोटेशन मैंने बताई थी, लाइन लगा के किसी को भी सोल्व करना। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को सोल्व करना। ठीक है, उसको देखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो अब क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो पहले तरीका देखते हैं कैसे करते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो अब हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट की प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, पहले इन दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करके जब इधर से इधर वाले एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करोगे तो उनके बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी 2x2 मैट्रिक्स की। हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, तो एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे देखेंगे। अब ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसके एलिमेंट क्या है 2 3 6 5। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले क्या करो, हमने ये वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 10 आ गया। फिर माइनस, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर -8। तो अब हम देखेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। 3x3 मतलब 3 रोज़ होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगी। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। अब ये बात याद रखना आप हमेशा, मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होगा, जो रोज़ एंड कॉलम होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, रोज़ एंड कॉलम्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अब उसके बाद क्या है, अब 3x3 की मैट्रिक्स को हम सोल्व करने देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास अब आपको पता है ये रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होती हैं, ये रोज़ है, ठीक है, और ये कॉलम्स होती है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि फर्स्टली हमने फर्स्ट ये एक एलिमेंट A11 वाला एक एलिमेंट को बाहर रखना है। इस रो, इस कॉलम और इस रो को छोड़कर जो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ऊपर मैंने 2x2 की मैट्रिक्स का हमने ऊपर ऑलरेडी सीख लिया है कि कैसे करना है, कि इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये वाले एलिमेंट्स इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हमने डिटर्मिनेंट निकाला। उसके बाद है सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब ये वाले एलिमेंट को पहले ध्यान रखना है कि जब बाहर हम जो नोट करेंगे A21 इसके आगे माइनस आएगा, क्योंकि ये जो A2 ये क्या बनाता है, हमेशा हमें ओड नंबर देता है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ओड देता है। ओड में हमेशा नेगेटिव आएगा।
ठीक है। और जैसे कि अब 1 लिया था, 1 क्या देता है, 1 + 1 इवन नंबर देता है, ठीक है। इवन नंबर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा आगे। और जब ओड आएगा तो यहाँ पे जो साइन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जो साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव का होगा, ठीक है। तो अब इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, हमारी जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करेंगे। कैसे आएगा, इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 A 3 3। फिर क्या करो, माइनस कर दो इन दोनों एलिमेंट्स को, मल्टीप्लाई करके इन दो एलिमेंट्स को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद देखना है कि इसके अक्रॉस रो 1 कॉलम 3 के अक्रॉस हमारे पास डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम। तो ये जो 2/2 की मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है, एज इट इज़। अब 1 3 क्या है, इवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, तो एग्जाम्पल के द्वारा हम सोल्व करके देखते हैं। ये देखो, पहले इसके अक्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 इधर लिया और फिर इस मैट्रिक्स को सोल्व कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ गया, और बीच में माइनस। तो उसके बाद क्या है, ये वाला एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट क्या मैंने बताया था, ये सेकंड 8 वाला 1 2 वाला एलिमेंट है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा इसके आगे, तो माइनस ले लिया। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया और 3 लगा दिया, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू, अब ये वाली मैट्रिक्स, इस वाली रो और इस वाली कॉलम को छोड़कर ये वाले एलिमेंट्स की हमने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब ये वाली इनको छोड़ दो। अब उसके बाद क्या है, इस वाली रो और इस वाली कॉलम को देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, और इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 आ गया, और बीच में साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 13, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखेंगे प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है मैट्रिक्स की, सॉरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा अकेला। तो क्या होगा कि अब देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है ये वाली होती है, इसका अगर हम जब भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। सेकंड क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है हमने नल मैट्रिक्स का। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होती है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिटर्मिनेंट, हमने जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, जो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लें तो दोनों के जो डिटर्मिनेंट आएंगे वो इक्वल आएंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या आता है, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रोज में चेंज करना, ठीक है। इस तरह से दोनों के डिटर्मिनेंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी कि जब भी हम किसी भी दो मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, उनको अलग अलग करके मल्टीप्लिकेशन में दोनों का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, ठीक है। पर याद रखना, जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो क्या होनी चाहिए, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे लगा लो 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेंट 0 होगा। कैसे होगा 0, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये एक कॉलम, ये कॉलम, दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो थर्ड वाली नहीं सेम, तो हमने ऊपर कहा था कि 2 रोज़ या 2 कॉलम कोई भी सेम हो तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद है
कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे कि हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, ये ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 1 2 3 0 एंड 0 1 2, और ऐसे ही बी मैट्रिक्स कोई दी हुई है 2 4 6 2 4 6 एंड 0 1 2। अगर इसकी ये वाली रो और इसकी ये वाली रो, इसमें से अगर हम देखो 2 बाहर निकाल दें तो पीछे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। 2 बाहर निकाल लिया और पीछे क्या रह गया, हमारे पास कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, एज इट इज़ ए जैसी मैट्रिक्स ही हमारी बी में से मिल गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, अब जो 2 बाहर आया वो एक स्केलर होता है, ठीक है, 2 क्या एक स्केलर है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गई, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब उसके बाद है सेवन्थ, देखते हैं हम सेवन्थ जो है क्या है कि कोई भी अगर हम स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और देन उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या होगा, फर्स्टली जितने बाय ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है वो स्केलर बाहर आ जाएगा उसकी पावर में, ठीक है, स्केलर की पावर में उसका ऑर्डर आ जाएगा, जितनी बाय जितनी की हो, चाहे वो 3/3 की मैट्रिक्स है तो क्या होगा, यहाँ पे k की पावर 2 आ जाएगा अगर 3/3 की है तो, और साथ में क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। जब भी हम किसी स्केलर को बाहर निकालेंगे तो उसका ऑर्डर उसकी पावर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारी 8th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी a की पावर n ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, पावर है ये ऑर्डर नहीं है, ये पावर में है, ठीक है, ये किसी भी मान लो a² ले लिया, a³ ले लिया, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी nth पावर के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर हमने मैट्रिक्स a² लिया है उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो किसके इक्वल आएगा, अगर मान लो a² वाली हमने मैट्रिक्स ली है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट पहले a का डिटर्मिनेंट निकालो फिर उसका स्क्वायर कर दो, वो उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 9th प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर एडजॉइंट ए कोई मैट्रिक है उसको मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, वो किसके इक्वल आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये भी इक्वल होंगे। इन दोनों कंडीशंस में ये किसके इक्वल आता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये रिज़ल्ट हमेशा आगे यूज़ होगा, ये इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो तो रिज़ल्ट हमेशा हमें क्या मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। उसके बाद 10th जो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है और इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद जो नेक्स्ट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 11th जो प्रॉपर्टी वो क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है पर इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता पर नॉन सिंगुलर में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है इन्वर्स का वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये 0 ही हो गया तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। अगर ये एडजॉइंट डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, इसीलिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है अब हम नेक्स्ट 12th प्रॉपर्टी पे देखेंगे क्या है। 12th प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है
कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी इन्वर्टिबल, कब इन्वर्टिबल होगी? इन्वर्टिबल का मतलब होता है इन्वर्स जिसका एग्जिस्ट करता हो। ये ओनली किस में करता है? नॉन सिंगुलर में, नॉन सिंगुलर जिसके अंदर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, इन्वर्टिबल का मतलब यही होता है। उसके बाद है कि जो अब ये कब एग्जिस्ट करेगा? सच दैट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, कोई भी मान लो जैसे कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? कोई मैट्रिक्स है वो क्या होगी? ए के इन्वर्स के इक्वल होगी। कोई ए मैट्रिक्स है वो बी इन्वर्स के इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाँ, नोट एक नोट दिया हुआ है छोटा सा कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? जब वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, और इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए? वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 13, कहते हैं ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है? ए इन्वर्स इंटू या ए इन्वर्स ए कह लो तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। चाहे आप ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी कर लो तो हमें रिजल्ट क्या? अगर ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी करेंगे तो रिजल्ट हमें ए का इन्वर्स ही मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स को या इन्वर्स को किसी को भी आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट वही मिलता है जो होता है। ठीक है, उसके बाद है 14, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ए नॉन सिंगुलर है तो ये होगा ए, तो ए इन्वर्स भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर ही होगा। ठीक है, उसके बाद है कहते हैं अगर ए इन्वर्स का इन्वर्स कर दे, 2 बार इन्वर्स का इन्वर्स कर दे तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी जो एज इट इज़ वाली पहली वाली होती है। मतलब इन्वर्स का, ये तो ट्रांसपोज हो गया, इन्वर्स का अगर इन्वर्स कर दे, कोई मैट्रिक्स अगर दी हुई है, पहले इसका इन्वर्स किया फिर उसके बाद उसका फिर से इन्वर्स किया। पहले कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसका हमने क्या किया? ए इन्वर्स किया, फिर इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया? ए इन्वर्स का इन्वर्स कर दिया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर हम 17 प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटरचेंज कर दे रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट जो होता है सेम ही रहेगा। मतलब कि इंटरचेंज करने का मतलब क्या? रोज एंड कॉलम्स को ट्रांसपोज कर देना, तो जो डिटर्मिनेंट आता है वो सेम ही रहता है, चाहे आप रोज एंड कॉलम को चेंज कर लो। ठीक है, उसके बाद है 18th प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक हमें दी हो, पर याद रखना ऑर्डर क्या होना चाहिए? ओड ऑर्डर होना चाहिए, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? अब ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसका अगर हमने डिटर्मिनेंट लिया, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, रिवर्स साइन के होते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ओड होना चाहिए, तभी जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा? 0 होगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है हर बार तो नहीं, मोस्टली पूछ ली जाती है, हर बार नहीं कह रहे, पूछ ली जाती है। तो अब जो 19th प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कहती है अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दे, 2 रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसका डिटर्मिनेंट ले, ठीक है, मान लो डिटर्मिनेंट कोई आ गया हमारे पास 39 आया, ठीक है, तो अगर हम 2 रोज़ को इंटरचेंज कर दें, कॉलम्स को कर दें या रोज़ को कर दें, अगर 2 कॉलम्स को हम 2 कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा?
नेगेटिव में आ जाएगा। जो भी इधर आया हुआ था 39, तो यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट होगा वो रिवर्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये तो था डिटर्मिनेंट्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।